नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ और आज बात होगी प्रशिक्षण पर। जुलाई में बीजेपी के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 7 से लेकर 9 जुलाई तक 3 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर होगा। इसमें छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को केंद्र के दिग्गज नेताओं का मार्गदर्शन मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस शिविर में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक हिल स्टेशन मेन पार्ट में ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। जहां बीजेपी इसे ट्रेनिंग कैंप बता रही है तो कांग्रेस इसे पॉलिटिकल टूरिज्म। इस शिविर को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि सरकार के पास कोई काम नहीं, इसलिए अपने विधायक और सांसदों को पॉलिटिकल टूरिज्म करा रही है। भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का बोलबाला है, छत्तीसगढ़ में सब कुछ भगवान भरोसे है। वही बैज के इस बयान पर जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अगर इन्हें लगता है कि उन्हें अगर ऐसा लगता है कि आपने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो आप ना करें, लेकिन बीजेपी में सीखने का दौर लगातार चलता रहता है। ये सतत प्रक्रिया है। किसी भी पेशे में सफलता हासिल करने के लिए उस कार्य को लेकर दक्षता बेहद जरूरी होती है और राजनीति जैसे जटिल प्रोफेशन में मामला और भी चुनौती वाला हो जाता है कि कब कोई विरोधी दल या नेता हावी हो जाए या अपनी ही पार्टी के नेता कुछ ऐसा बयान दे दे जो पार्टी की विचारधारा से मेल ना खाता। और सबसे महत्वपूर्ण, मुद्दों की राजनीति, क्योंकि कब कौन सा दल मुद्दों को लेकर अपना पाला बदल ले कुछ कह नहीं सकते। अब ऐसे में नेताओं को फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना होता है। कब कोई पुराना वीडियो सामने आ जाए, वायरल हो जाए, अधिकारियों की गफलत के चलते नेता की फजीयत हो जाए, विभाग में घोटाला, अपनी ही पार्टी के विधायक प्रश्नकाल में विधानसभा में अपनी ही मंत्री के विभाग की पोल खोल दे, अपनी ही पार्टी के मुख्यालय से प्रदेश अध्यक्ष का मोबाइल चोरी हो जाए, ऐसे में क्या करेंगे? राजनीति में तमाम ऐसी चुनौतियां हैं, तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। अब विधायक और सांसदों का प्रशिक्षण कहाँ हो रहा है? मेन पार्ट में। ये पॉलिटिकल टूरिज्म है, क्योंकि सरकार के पास कोई काम है ही नहीं, इसलिए अपने मंत्री, विधायक, सांसदों को पॉलिटिकल टूर करा रही है। मुझे लगता है आने वाला समय में मंडल अध्यक्ष का भी मंडल अध्यक्ष और जिला भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष भी और किसी पर्यटन स्थल में फिर कराएंगे पॉलिटिकल टूर। मतलब कुल मिला के ये भ्रष्टाचार और कमीशन बहुत ज्यादा हो गया है। अब उसको कैसे रोकना है, ये कमीशन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये प्रशिक्षण है। क्योंकि 1.5 साल की सरकार में भ्रष्टाचार और कमीशन पूरे प्रदेश में एक महामारी की तरफ फैला हुआ है। कोई माई बाप नहीं है, भगवान भरोसे चल रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस तरह के प्रशिक्षण शिविर लगाकर आत्ममंथन कर रही है। इसलिए ये जो बैठक है, यह पॉलिटिकल टूरिज्म है। भाजपा का प्रशिक्षण शिविर 3 दिवसीय होने वाला है। इस पर टिप्पणियां करने वालों को मैं कहता हूं कि आप अगर ये सोचते हैं कि आपने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो आप ना करें अपने संगठनों में। भाजपा अनवरत इस विषय को मानती है कि सतत सीखना ही होता है लोगों को, और उसी दिशा में हमारी तो ट्रेनिंग तो देखिए हर राजनीतिक दल में होती है, पर सवाल यही है कि कौन किससे ज्यादा बेहतर है। इसी पर चर्चा करेंगे। निपेंद्र पटेल बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस से, वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। निपेंद्र जी, प्रशिक्षण शिविर आपका होने जा रहा है, 3 दिन का शिविर होगा। अभी शिविर के अंदर क्या होता है वो तो खैर हम नहीं जानते हैं, क्योंकि मोटे तौर पर कहा जाता है कि एक तरह की ट्रेनिंग है, और जाहिर तौर पर समय के साथ तेजी से चीजें बदल भी रही हैं। राजनीति का प्रारूप भी बदल रहा है। मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों के पहले जो विचार थे वो भी समय के साथ बदल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेताओं के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर उनको प्रॉपर रणनीति के साथ वो बयान देंगे तो पार्टी के पक्ष में जाएगा, और शायद कहीं ना कहीं इसी को लेकर ही ट्रेनिंग हो रही है। नमस्कार अभिषेक जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा। देखिए, भाजपा में निरंतर प्रशिक्षण जो है वो चलते रहते हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या संगठन के आम कार्यकर्ता हो, नीचे से लेकर ऊपर तक जो है वो सभी को प्रशिक्षण मिलता है। अगर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी अगर इसके पॉलिटिकल टूरिज्म बता रहे हैं, फिर सरकार के पास कोई काम नहीं बता रहे हैं, तो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। आखिर इनको विचार करने की जरूरत है कि लगातार कांग्रेस क्यों हार रही है।
न तो ये हार के बाद चिंतन करते हैं और न ही उस दिशा में कैसे जीते ये प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ तो सरकार बनने के बाद, जीतने के बाद में भी सांसद हो चाहे विधायक हो या फिर संगठन के अलग अलग प्रशिक्षण हमेशा चलते रहते हैं और अलग अलग विषय पर निरंतर चलते रहते हैं। देखिए सरकार में सुशासन कैसे हो, राष्ट्रीय नेताओं का जो है वो सरकार पे, संगठन के लोग जो है वो प्रदेश के स्तर के जो है वो मंत्री हो चाहे विधायक हो सांसद हो, उनको प्रशिक्षित करते हैं कि लोगों के बीच में और कैसे करना चाहिए, काम करना चाहिए, सरकार के को लेकर जाना चाहिए। अगर दीपक भाई जी ये कहते हैं कि सरकार के पास कोई काम नहीं है तो उनको आंख खोलकर देखने की जरूरत है। अभी हमने हाल ही में जो है वो सुशासन तिहार मनाया है, जनता के बीच में गए हैं, तो हमारी पार्टी निरंतर जनता के बीच में रहती है। उनको जनता को ज्यादा से ज्यादा कैसे लाभ दिया जाए, हर एक विषय पे जो है वो प्रशिक्षण दिया जाता है। अभी सांसद और क्या बोलते हैं विधायकों और मंत्रियों को प्रशिक्षण हो रहा है और यही प्रशिक्षण जो है समय समय पर जिला में जो है वो जिला पदाधिकारियों का होता है, प्रदेश पदाधिकारियों का होता है, मंडल में मंडल पदाधिकारियों का होता है, बूथ स्तर तक के जो हमारे कार्यकर्ता हैं सबको सरकार की रीति नीति से जो है वो अवगत कराया जाता है। जो नए, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी नए जीते हुए भी विधायक हैं तो उनको भी सरकार में कैसे कामकाज करें, उन सब चीजों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है। अगर इनको लगता है कि 70 वर्ष आजादी के 70 वर्षों में अधिक समय तक कांग्रेस ने सत्ता शासन रहा है, अगर इनको ऐसा लगता है कि इनके कार्यकर्ता जो है वो जन्मजात अगर प्रशिक्षित है, इनको प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, तो वो ऐसे प्रशिक्षण शिविर आयोजित ना करें। हमारे पार्टी में दीपक भाई जी जो निरंतर शब्द चलता इस्तेमाल रहता है। कर रहे हैं पॉलिटिकल टूरिज्म, उस पर आना चाहूंगा। मैं अक्सर हम नोटिस करते हैं कि आपके जितने भी ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं अक्सर टूरिस्ट स्पॉट या हिल स्टेशंस पर ही होते हैं। क्या कोई खास कारण है इसके पीछे? क्योंकि दीपक भाई जी इसे पॉलिटिकल टूरिज्म बता रहे हैं, तो कोई खास कारण है या सिक्योरिटी रीजन है, क्या कारण है? नहीं, देखिए प्रदेश के अलग अलग जगहों पे जो है वो सांसद विधायक या मंत्री हैं, उनको वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा कई हिस्सों में ये लगता है कि सरकार हमारे द्वार पर आई है। इससे पहले बस्तर में भी जो है वो हमारे प्रशिक्षण कैंप लग चुके हैं, राजनांदगांव में भी लग चुके हैं, कवर्धा में लग चुके हैं। तो प्रदेश के हर हिस्से में जो है वो अलग अलग समय पर प्रशिक्षण जो है वो आयोजित किए जाते हैं। और अगर दीपक बैद जी को इस पॉलिटिकल टूरिज्म में लग रहा है, ये उनकी सोच है। उनके नेता तो जो है वो आला कमान है, एन वक्त पर देश छोड़कर कौन सा टूरिज्म करने जाते हैं ये पूरा देश जानता है, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो वो अपने पार्टी की चिंता करें, हमारी पार्टी में क्या हो रहा है, क्या प्रशिक्षण ना, और अगर उसको छोड़कर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करें तो हो सकता है कि आने वाले समय में चुनाव में थोड़ी बहुत जीत भी उनको मिले। अभिमन्यु जी, ये कह देना बड़ा आसान है कि पॉलिटिकल टूरिज्म पे जा रहे हैं। तो विजय शर्मा जी जो बात कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस को ये लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, पूरा ज्ञान वो अर्जित कर चुके हैं? क्योंकि ट्रेनिंग्स तो आपके यहाँ भी पार्टी के नेताओं को दी ही जाती है। अभी जिला अध्यक्ष कमेटी की भी आपकी बड़ी मीटिंग हुई थी, इसमें तमाम राज्यों के आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष जुड़े थे, वो भी एक तरह की ट्रेनिंग ही थी मेरे ख्याल से। जी, आप सभी को सबसे पहले तो नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। जी देखिए, ऐसा है कि किसी भी पार्टी में ट्रेनिंग होती रहती है, शिविर होते रहते हैं, और जो अभी इनका मेरे ख्याल से प्रशिक्षण शिविर होने वाला है, मेरे जो जानकारी मिली थी, तो सबसे पहले तो ये समझ में नहीं आता कि 1.5 साल 2 साल सरकार बनने के बाद विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि हमने तो यही देखा है हमने कि 6 महीने के अंदर में जो है निर्वाचित होने के बाद प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर लिया जाता है ज्यादातर जगहों में। तो और उसके बाद दूसरी बात कहने का कारण ये भी अभिषेक जी की लगातार इनके जो कोई ना कोई, अभी देखिए पिछला 2-3 महीने पहले इनका शिविर एक हुआ था, चिंतन शिविर, और उसके बाद भी कोई तरह की चीजें निकल कर सामने नहीं आती, जैसे कि मंत्री के पद अभी भी खाली के खाली पड़े हुए हैं, उसके लिए कोई अभी तक समझ में नहीं आ रहा है इनके पास क्या रूपरेखा है। उसके बाद आप अनियमितताएं देखते हैं जो बहुत सारी सरकार की निकल के आ रही है। अभी जो सचिव हैं, गृह सचिव हैं मुख्यमंत्री जी के, वो लेटर लिखते हैं बाकी सचिवों को कि जो आदेश पारित होते हैं मुख्यमंत्री जी के वो उनके पालन नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद ये होता है कि डायरेक्ट अपने विधायक और अपने जो मंत्रियों का समन्वय स्थापित नहीं कर पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, जो कि जैसे रमन सिंह जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो सीधा सीधा सचिव को लेटर लिखते हैं। और उसके अलावा जो राज्यपाल है खुद उनको जमीन पर उतरना पड़ रहा है और मोर्चा संभालना पड़ जा रहा है। तो ये सारी काफी सारी चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें टाइट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लगातार ये सब होते हैं। हालांकि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकल टूरिज्म ये इसलिए कहा गया कि कम से कम कुछ तो इस बार इनका होने का वो कुछ निकलना चाहिए सार, कि लगातार इनकी बस बैठकें हो रही है, उसका कोई सार नहीं निकल रहा, उसका कोई
अभिमन्यु जी, फायदा दिखाई नहीं दे रहा। जैसा बड़ी कि दिक्कत आपने होती है। कहा कि 1.5 साल हो चुके हैं इस सरकार को, तो 2 तरह की देखिए ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं। एक होता है ब्यूरोक्रेटिक ट्रेनिंग कैंप, जिसमें कोई नया मंत्री बनता है तो बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया जाता है ताकि समझ सके कि विभाग किस तरह से काम होता है। और एक ये है पॉलिटिकल ट्रेनिंग कैंप, जहां पे राजनीतिक दल किस तरह से आगे बढ़े, उनकी क्या विचारधारा है, अपनी आइडियोलॉजी को कैसे आगे लेकर जाए, किस तरह से आप हमेशा विरोधी दल से एक कदम आगे रहे, इस तरह की जो चीजें सिखाई जाती है। इसमें इतनी हैरान होने वाली क्या बात है कि आप उसे पॉलिटिकल टूरिज्म का नाम दे रहे हैं। और अच्छा है ना, देखिए पार्टी अपने खर्चे पर आयोजन कर रही है तो वहां के लोकल एरिया का टूरिज्म भी बढ़ रहा है। अभिमन्यु जी। जी बिल्कुल, अगर अपने खर्चे पे पार्टी कर रही तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि पार्टी के जिस प्रकार से भी इनकी पार्टी करना चाहे करे, हमको दूसरी पार्टी का क्या आपत्ति होगी, लेकिन बात ये है उसमें कुछ साथ निकल कर आना चाहिए। अब आप क्योंकि सरकार में है तो आपका जो पार्टी की गतिविधियां होंगी सीधे तौर पर वो जनता के साथ जुड़ी हुई होंगी, और आपकी पार्टी की गतिविधियों से जनता की चीजों में भी फर्क पड़ेगा। तो इस वजह से आपकी पार्टी की गतिविधियां महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए हमारी पार्टी का भी अभी 7 तारीख को होने वाला है, और मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने से तय है। उसके बाद इन्होंने भी 7 तारीख को ही रखा। तो ये भी सोचने वाली बात है कि उस दिन इन्होंने कार्यक्रम क्यों रखा, जब इनको पता था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस दिन आने वाले हैं, जो छत्तीसगढ़ है। तो ये काफी सारी चीजें हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी मेरे ख्याल से ठीक से भी चल नहीं पा रही है। इनके सरकार में जो विधायक हैं और कार्यकर्ताओं के बीच भी घर्षण की लगातार खबरें आती रहती हैं। चाहे आप धरतीवा की बात ले ले, वहां जो आत्महत्या कर ली है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, क्योंकि कोची उसको लगातार परेशान करते थे, घर में घुस कर पीटते थे। उसने विधायक से शिकायत भी करी, लेकिन विधायक ने उनका पक्ष लिया। उसके अलावा ऐसे और कई जगह भी है। मोतीलाल साहू जी है इनके विधायक, उसने अपने कार्यकर्ता का ही घर तोड़वा दिया। तो इस प्रकार का कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में भी घर्षण बहुत सारा है। और अभी तो ये भी मुझे सुनने में आया कि नितिन नवीन जी जो इनके प्रभारी आए थे, उन्होंने एक मंत्री को फटकार लगाई है कि आप हर विषय में आप ही क्यों बोलने आगे हो जाते हैं, या आप ही को क्यों टीका टिप्पणी हर विषय पे करनी होती है। बाकी मंत्रियों को भी अपने अपने विभागीय टीका टिप्पणी करने का अधिकार है। तो इस प्रकार की बातें इनकी सरकार में है, लेकिन इनसे पूछेंगे तो ये कहते हैं कि नहीं, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, सुशासन की सरकार है। तो हमारा तो काम मुख्य विपक्ष का काम है। ठीक है, विपक्ष के तौर पर आप ये सवाल उठा रहे हैं। खैर नागिन जी, अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि रणनीतिक रूप से बीजेपी ज्यादा संगठित नजर आती है कांग्रेस की तुलना में, और कांग्रेस को लेकर कभी कभी ये कहा जाता है कि कई मामलों पर, कई मोर्चों पर कांग्रेस जरा बिखरी हुई नजर आती है। तो ट्रेनिंग तो दोनों ही राजनीतिक दलों में चल रहा है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलकर सामने आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसा कि अभिमन्यु जी ने कहा, भी हाल फिलहाल में बीजेपी के अंदर भी देखने को मिला कि पार्टी के मंत्री ही सवाल उठाए दे रहे हैं। विधानसभा के अंदर जिस तरह से पार्टी के खुद के ही बीजेपी के विधायक मंत्री और विभाग से जुड़े ऐसे सवाल कर दे रहे हैं कि पोल खुल जा रही है। तो ये तो स्थिति है। देखिए, अगर विधानसभा में इस तरीके के सवाल विधायक उठाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो जनहित के मुद्दों के लिए ही उठाते हैं, और इसमें अगर सरकार खिड़ती है तो इसमें मुझे लगता है कि कोई अलग सी बात नहीं होती। ये बेहद जरूरी है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि जनता ने चुन के भेजा है। और इन मीटिंग्स का और इस तरीके के जो मुझे लगता है कि विचार मंथन के लिए जो चीजें तय होती है, ये इसी का ही एक मुझे लगता है कि बेहतरी के लिए ही किया जाता है, ताकि कार्यकर्ताओं से और जनता की जवाबदेही से आप कितने रूबरू हैं, आप कितने सजग हैं, इस चीज का ही प्रशिक्षण है। क्योंकि प्रशिक्षण में जो इनको प्रशिक्षित करने आ रहे हैं वो अनुभवी होते हैं, और वो उन्होंने सब कुछ समझा देखा होता है। और एक तरीके से इस दौर में तमाम लोगों से जब चर्चा होती है विधायकों से पार्टी के, तो उनकी खामियों को बताया जाता है, उनको आगे के भविष्य की रणनीति के लिए तैयार किया जाता है, और कहाँ कहाँ पर गलतियां हो रही है और कहाँ कहाँ पर उनको और ज्यादा सही ढंग से परफॉर्मेंस करना चाहिए, इस बात के लिए उन्हें ट्रेन किया जाता है। और सीखना एक सतत प्रक्रिया है। इसमें मुझे लगता है कि किसी स्तर में इसका आलोचना तो किया नहीं जाना चाहिए। नागिन जी, लेकिन हाल फिलहाल में एक जो बड़ी चुनौती हम कहें, चाहे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए है शायद, क्योंकि अगर हम देखें जो मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल जिस तरह से पलट गाते हैं, अब मसलन अपन हम अगर जातीय जनगणना की ही बात कर ले, तो कल तक जब बिहार में हो रहा था और जातीय जनगणना की बात हो रही थी तो कांग्रेस पर सीधे बीजेपी आरोप लगा देती थी कि देखिए ये जातिवाद की राजनीति करना चाहते हैं। और अब आप खुद ही जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि देखिए हम अब जातीय जनगणना कराने जा रहे हैं। अब ऐसे में वो जो नेता कल तक खिलाफत कर रहा था जातीय जनगणना की, अब उसको अपना बयान बदलना होगा। वो आपकी कलाकारी कि आप उसे कैसे बदलते हैं। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT, जिसकी आज सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया है। कल तक खुद बीजेपी इसकी आलोचना करती थी कि
मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, मुफ्त की योजनाएं चला रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं, और आज सबसे बड़ा उनका पॉलिटिकल हथियार वही है। तो ऐसे में ये जो ट्रेनिंग है मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और ये जो इस तरह से मुद्दे बदल जाते हैं, ऐसे में नेताओं के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि प्रेस में जब सवाल पूछे जाते हैं तो बयान क्या दें। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही चीज कही है अभिषेक जी। होता यही है, आज जो चाल चरित्र बदल रहा है वो बहुत ही अद्भुत सा है। एक तरफ तो हम कहते हैं, बहुत सारे नेताओं को आपने सुना होगा कि मुफ्त की रेवड़ी जो है वो नहीं होनी चाहिए और मुद्दों पे काम होना चाहिए, लेकिन वोटों की जब बात आती है, वोट अपने पक्ष में लेने होते हैं, तो इन सारी चीजों को ताक में रख देना होता है, और उस समय फौरी तौर पे जो समस्याएं हैं उनको किनारे रख के एक नया रास्ता ढूंढा जाता है। वो रास्ता मुझे लगता है कि कई बार कॉपी पेस्ट वाला रास्ता नजर आता है। हाँ। अब जनता भी इन सारी चीजों को समझते जा रही है, लेकिन ये जब तक बौद्धिक स्तर और आगे नहीं बढ़ेगा, जनता को अपना विवेक समझ में नहीं आएगा कि वो कहाँ पे गलत है और विकास के रास्ते में क्या अवरोध आ रहा है। क्या छोटी छोटी चीजों से संतुष्ट होना ही आगे बढ़ाता है समाज को? ये जब तक लोग समझ नहीं पाएंगे तब तक के मुझे लगता है कि बेहतरी नहीं होगी, और नेताओं के भी चाल चरित्र में तब तक सुधार नहीं आएगा जब तक कि जनता इस चीज को समझ नहीं पाएगी। तो वोटों की जो सौदागरी है ये जब तक खत्म नहीं होगा, ये सब कुछ चलता रहेगा, और तमाम विषय पे एजेंडा जो है वक्त के हिसाब से बनते बिगड़ते रहेंगे। तो ये वाकई में आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक मुद्दा जो जिस चीज पे विरोध होता है तत्काल मौका देख के उस पे साथ होना पड़ता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत दिनों तक ये सब कुछ चल पाएगा। जी अभिमन्यु जी, देखिए क्रिकेट के खेल में ऐसा होता है कि बॉलर और बैट्समैन दोनों कितना ही अच्छा खेल ले, अगर बाकी के 9 खिलाड़ियों ने अच्छे से फील्डिंग नहीं की तो चांसेस होते हैं कि आप मैच हार जाओगे। डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है और ये ट्रेनिंग में शायद कहीं ना कहीं ये सिखाया जाता है। अब आज ही हम खबर सुन रहे हैं कि राजीव भवन से आपके पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का ही फोन चोरी हो गया। अब वो कितनी खराब बात है वो सुनने में लगती है कि आपकी पार्टी कार्यालय के अंदर अगर प्रदेश अध्यक्ष का ही फोन सुरक्षित नहीं है तो फिर आप ऐसे में विरोधी दल पर क्या सवाल उठा रहे हैं? देखिए बिल्कुल ठीक बात नहीं है, और हो सकता है कोई ऐसे सामाजिक तत्व साथ में आ गए होंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने सुना NSY की मीटिंग चल रही थी तो कार्यकर्ताओं में से किसी ने ऐसा किया हो, या फिर क्या है। केदार कश्यप जी पूछ रहे हैं कि क्या दीपक बैज जी के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, उनका आईफोन किसने चुराया? देखिए वो तो जांच का विषय है, पुलिस भी जांच में लगी हुई है, FIR दर्ज करा दी गई है, और जो भी जांच करेगी पुलिस उसके हिसाब से आगे हम बढ़ेंगे। और देखिए मैंने पहले भी कहा कि किसी भी तरह का शिविर का कोई विरोध नहीं है, पार्टियां करें, अपने बेहतरी के लिए करती हैं, अपने नेताओं की बेहतरी के लिए करती है, उससे हमें कोई समस्या नहीं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और उनके जो निर्णय होते हैं उनका सीधा सीधा असर जनता पे पड़ता है, इस वजह से उनका क्या रिस्पॉन्स निकलता है या क्या उसमें हासिल हो रहा है ये भी पूछने का विपक्ष के नाते हमारा हक बनता है। और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि पहले भी इनके शिविर हुए, अभी मैं जानना चाहूंगा अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जो जुड़े हैं कि पिछला भी इनका चिंतन शिविर हुआ उसमें क्या निष्कर्ष निकला या क्या उन्होंने सीखा उससे, ये कुछ समझ में नहीं आता। जैसे डर पे चलती रहती है वैसे सरकार चल रही, लगातार शिकायतें हैं, बहुत सारी शिकायतें, जैसे कि अभी और इंगित भी कर रहे थे नागेश जी, जैसे मैंने 2-3 बातें बताई, आपने भी 2-3 चीजें, लेकिन भाई नेताओं का कहना तो खैर अलग बातें जाती हैं, लेकिन जो सरकारी तंत्र का जो मनमानी कई जगह हो रही है, नेताओं की सुनी नहीं जा रही है, मंत्रियों की नहीं सुनी जाती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इस पे निपेन जी से जवाब चाहूंगा। देखिए अभिमन्यु जी ने, निपेन जी वही बात कही कि आपके मंत्री को फटकार लगाई गई, उसके बाद एक और जो बड़ा मामला सामने आया है, जो भारतमाला परियोजना में घोटाला हुआ, एक पटवारी आत्महत्या कर लेता है और सुसाइड नोट में लिखता है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे फंसाया है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये सबसे बड़ी जो घोटाला हुआ है छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर क्या स्थिति है? श्याम बिहारी जायसवाल जी एक अजीब सा पत्र जारी कर देते हैं, नोटिस जारी होता है उनके विभाग से कि अस्पताल में अब पत्रकार नहीं घुस पाएंगे, जो भी जवाब होगा PR देगा। फिर बाद में अब अफरा तफरी में वो फैसला वापस लेते हैं और एक और गफलत कर देते हैं, ये क्या कि नहीं कोरोना के लिए गाइडलाइन जारी, जबकि उस 4 पन्नों में कोरोना शब्द का इस्तेमाल तक नहीं हुआ। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ट्रेनिंग बहुत जरूरी हो जाती है आपके मंत्री और विधायकों की। देखिए सरकार और विधायकों के बीच में जो है वो पूरा समन्वय है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे भारत वाला प्रोजेक्ट की आपने बात की है, इसकी जांच चल रही है और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। विधानसभा में आपने कहा कि जो हमारे ही सत्ता पक्ष के विधायक प्रश्न लगाते हैं, तो ये पिछली सरकार में जो जितनी भी अनियमितताएं या घोटाले भ्रष्टाचार हुआ है, आप देखेंगे कि आधा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पिछली सरकार से संबंधित है। और जहां तक अभी तक जो समन्वय की बात है, सरकार
और विधायकों मंत्रियों के बीच में पूरा समन्वय है। कहीं कहीं पर जो है विधायकों से थोड़ी बहुत कार्यकर्ताओं की नाराजगी हो सकती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कार्यकर्ता सरकार से नाराज है। देखिए इस अभी जो प्रशिक्षण हो रहे हैं वो संगठन के प्रशिक्षण हो रहे हैं। इससे पहले जो है वो सरकार के मंत्रियों का IIM में प्रशिक्षण हुआ था, 2 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ था, जिनमें उन्होंने प्रशासन चलाने के जो है वो IIM के विशेषज्ञों निपेश जी मामचा, तो आपको बीच में रोक रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए प्रशिक्षण शिविर सभी राजनीतिक दलों में होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या सरकार जो दावे कर रही है क्या वो पूरी तरह से सत्य है, या विरोधी जो सवाल उठा रहे हैं क्या उनमें भी कुछ सच है जिस पर हमें टटोलना चाहिए कि कितना सच है और कितना झूठ? खैर शिविर तो हो रहे हैं, उसका परिणाम क्या निकल कर आता है बाद में देखेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।